हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे एक्टिव पैसिव वॉइस। अभी तक हमने जितना पढ़ा है हम उससे आगे पढ़ेंगे। और आप लोग प्रीवियस वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है वो देख लें, बाकी जिन्होंने देख लिया वो नोट्स बनाते रहे। ठीक है, चलिए आइए। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने वेरियस टेंसेज एंड चेंज ऑफ वॉइस। अलग अलग टेंसेस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे और साथ ही इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि जो 4 टेंसेस हैं उनके पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनते हैं। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट मैंने लिया है रामू प्लेज हॉकी। अब मैंने इसमें ये नहीं मेंशन किया है कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है। अब आपको तो पहचानना आने लगा होगा और ठीक है, फिर भी मैं आपको बताते चलूँगी कि किस टेंस का है ये। ठीक है, चलिए। रामू प्लेज हॉकी। अब ये आपको दिख रहा है सिंपल सा सब्जेक्ट है, वर्ब के साथ ऐसे एस किस में लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में। रामू प्लेज हॉकी। ओके, आई हैव टू चेंज माय मार्कर। रामू हमारा सब्जेक्ट हो गया, प्ले हमारा वर्ब हो गया और हॉकी हमारी ऑब्जेक्ट हो गई। ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और वर्ब में जो चेंजेस होती हैं ये मैं आपको बताती चलूँगी। लेकिन आपको मैंने चार्ट अभी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किस टेंस की पैसिव वॉइस की वर्ब कौन सी होगी। ठीक है, उसे जरूर से जरूर देखिए आप। चलिए, तो हॉकी को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। हॉकी। अब हॉकी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ जो पैसिव वर्ब होती है इज, एम, आर के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाई के साथ ऑब्जेक्ट लगता है। हॉकी के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है इज, हॉकी इज। प्ले हमारी मेन वर्ब है और प्ले का मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड। हॉकी इज प्लेड बाय रामू। ठीक है, रामू प्लेज हॉकी। रामू हॉकी खेलता है। हॉकी इज प्लेड बाय रामू। हॉकी खेली जाती है रामू के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, रामू प्लेड हॉकी। अब ये मैंने ले लिया है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट का जो पैसिव वॉइस बनता है वॉज वर्ब के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगेन ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड देन हेल्पिंग वर्ब जो हमारी यूज होगी वैसे हम करेंगे। देखिए, हॉकी को सब्जेक्ट बनाते हैं। हॉकी was played by राम। ठीक, इस तरीके से जो आपकी पैसिव में वर्ब चेंज होगी वो ये और ये, इसमें जरूर ध्यान दीजिएगा। पैसिव वॉइस में सबसे अच्छी बात तो ये है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगनी है। ठीक है, और चार्ट भी मैंने बनवा दिया था आपको, तो बहुत ही इजी तरीके से समझा दिया था कि कहाँ पर किस तरीके से चेंजेस आने हैं। चलिए नेक्स्ट, रामू विल प्ले हॉकी। देन रामू सब्जेक्ट है, विल हमारा हेल्पिंग वर्ब, प्ले हमारा मेन वर्ब और हॉकी हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। ठीक है, हॉकी। अब ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव में जो चेंजेस आ रहे थे वो विल बी, शैल बी के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, हॉकी विल बी प्लेड बाय राम। कितना इजी है ना, बहुत ही इजी है। मैंने सबसे पहले सबका इंडेफिनिट ले लिया, फिर सबका कंटिन्यूअस ले लिया, फिर परफेक्ट ले लिया। इस तरीके से मैं आपको जल्दी भी समझा पाऊंगी और ज़्यादा समझा पाऊंगी। ठीक है, और आपका क्विक रिवीजन भी हो जाएगा। और जो नए बच्चे हमारे सीख रहे हैं वो इसे नोट करते चले, फिर से मैं इसे डिटेल में और ज़्यादा अच्छे से पढ़ाऊंगी। ये भी आपके लिए बहुत ही बेटर क्लास है, आप इसे लीजिए।
फोर्थ, ही इज राइटिंग अ लेटर। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वह पत्र लिख रहा है। ठीक है, अब इसे हम आप चेंज करेंगे, एक पत्र लिखा जा रहा है उसके द्वारा। वह एक पत्र लिख रहा है या वह पत्र लिख रहा है, तो पत्र लिखा जा रहा है उसके द्वारा। तो अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। अ लेटर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो पैसिव वर्ब थी वो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अ लेटर के साथ इज। अ लेटर इज बीइंग written by him. Okay, next, he was writing a letter. वह एक पत्र लिख रहा था, यानी कि पैसिव बनाएंगे तो एक पत्र लिखा जा रहा था उसके द्वारा। पास्ट कंटिन्यूअस की जो पैसिव वर्ब थी याद करिए, was वर्ब के साथ being फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। A letter was being written by him. अ लेटर का ऑब्जेक्ट अ लेटर ही होगा, ही का ऑब्जेक्ट हिम हो जाएगा। ठीक है, इस चीज का आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही लगाना है। ठीक है, ही का ऑब्जेक्ट हिम। देखिए, अब ही विल बी प्लेइंग हॉकी, ये क्या है आपका? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। आपको बताया था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। फिर भी मैंने लिख लिया है कि मैं आपको समझा सकूं। देखिए कैसे, अगर हम इसे बनाने की कोशिश करते हैं तो ये बनेगा क्या? ही विल बी प्लेइंग हॉकी, ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट। विल बी प्लेइंग, ये यहाँ से यहाँ तक हमारी पूरी क्या है? वर्ब। हॉकी हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब मोटा मोटा मैंने इसे वर्ब मान लिया। ऑब्जेक्ट पहले ले आएंगे, हॉकी। ओके, देन विल बी, ये तो आपका ऐसे ही रहना है, विल बी। अब प्लेइंग के साथ हम क्या? बीइंग प्लेड। हॉकी विल बी बीइंग प्लेड बाय हिम। ठीक है, अब आप देखिए, हॉकी विल बी प्लेइंग, ओके सॉरी, ही विल बी प्लेइंग हॉकी। तो ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन वर्ब देखिए इसकी, विल बी ओके। इस पूरे पर ही आप ध्यान दीजिए, जो हमारी वर्ब है। ठीक है, चलिए, विल बी का तो विल बी हो गया, लेकिन ये जो बीइंग प्लेड है वो हमारा प्लेइंग की जगह। बट आप देख पा रहे हैं बी एंड बीइंग, ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते क्योंकि ये दोनों ही बी के फॉर्म हैं। और देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब है ये भी और ये भी। ठीक है, अब रूल ये है कि एक ही सेंटेंस में दो सेम नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं आ सकती हैं। एग्जैक्ट वही इसमें हो रहा है, बी और बी, ये दोनों ही बी के फॉर्म है और दोनों ही एक का ही रूप है, इसलिए हम इसका पैसिव नहीं बनाते हैं। ठीक है, बी और बीइंग एक साथ कैसे हो सकते हैं भाई? देखिए, ये भी नॉन फाइनाइट, ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब तो कई आ सकती हैं, लेकिन सेम फॉर्म की नहीं आ सकती हैं। ठीक है, इसीलिए इसका पैसिव नहीं बनता। एग्जैक्ट इसमें भी आप देखिए। ठीक है, एक मैंने और लिख रखा है, रामू हैज़ बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 hours। ओके, अब इसका अगर हम बनाने की कोशिश करें तो
हॉकी, हॉकी हैज़ बीन, ये तो हमारी एज इट इज यही आएगी। अब इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, बीइंग प्लेड, हॉकी हैज बीन बीइंग प्लेड बाय रामू फॉर 2 hours। ठीक है, अब सेम प्रॉब्लम, दिस एंड दिस दोनों ही बी के ही फॉर्म है और ये एक साथ नहीं आ सकते। सेम यही चीज़ें आपकी पास्ट परफेक्ट में होती हैं और फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में होती है। इसीलिए इन 4 टेंसेस का आपका पैसिव नहीं बन पाता, क्योंकि उसमें बी के ही 2 फॉर्म आ जाते हैं, वो भी नॉन फाइनाइट के रूप में। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब तो कई आ सकते हैं, लेकिन एक ही रूप की नहीं आ सकती, एक ही फॉर्म की नहीं हो सकती हैं। ठीक है, चलिए, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब आते हैं आगे। आई हैव रिटन अ लेटर, ये कौन सा हमारा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जब पैसिव बनाते थे तो क्या करते थे, हैज़ बीन और हैव बीन, इसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, अ लेटर, अब अ लेटर के साथ क्या आएगा, हैज़, अ लेटर हैज़, सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, अ लेटर हैज़ बीन written, a letter has been written by me, a letter has been written by me। ठीक है, I had written a letter, फिर past perfect tense had been। ठीक है, a letter had been written by me। बहुत इजी है, बशर्ते आपको पैसिव वॉइस की वर्ब याद हो और आप एक्टिव का टेंस पहचान लीजिए। शी विल हैव रिटन अ नॉवेल, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, अ नॉवेल, a novel will have means shall have been, इसमें यूज होता है। a novel will have been written by, she का ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा, हर। नेक्स्ट, आई टीच यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ। अब इसमें देखिए डबल ऑब्जेक्ट है, एक तो ये ऑब्जेक्ट है और एक ये ऑब्जेक्ट है आपका। ठीक है, तो आप एक बार इससे लेकर बना सकते हैं, एक बार इसे लेकर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले यू को लेकर बना लेते हैं। तो यू आर taught इंग्लिश बाय मी। नेक्स्ट, अगर हम दूसरा ऑब्जेक्ट इंग्लिश ले लेंगे तो इसको लेकर अब बनाएंगे। इसमें मैं ए डाल देती हूँ, इसमें बी डाल देती हूँ। इंग्लिश इज taught to you by me। बाई मी और टू यू, इसे आप इंटरचेंज कर सकते हैं, ये यहाँ और ये यहाँ पर। चलिए ठीक है, अभी आप इतना नोट करिए, फिर इसके आगे बताते हैं।